आज पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग है, यानी कि आईपीएल। आईपीएल को 2023 में 500 मिलियन लोगों ने देखा था, यानी कि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा था। और 2024 के आईपीएल के फर्स्ट सीएसके वीएस आरसीबी के मैच को 16.8 करोड़ लोगों ने टीवी पे देखा था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आईपीएल का इंडिया के अंदर इतना ज्यादा क्रेज क्यों है, और कौन है जिसने इंडिया में आईपीएल की शुरुआत की थी और उसे ही क्यों देश छोड़ के भागना पड़ा। और आईपीएल की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता भी नहीं होगी। तो चलो जानते हैं आईपीएल का पूरा इतिहास। 29 नवंबर 1963 में दिल्ली में ललित मोदी का जन्म होता है, और ये कौन है अभी आपको पता चल जाएगा। साल 1983 से 86 के बीच उसने अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभ्यास किया, लेकिन कोई भी डिग्री नहीं ले पाए। और बाद में 1986 में वो दिल्ली आ गए और वो अपने खानदानी धंधे के अंदर लग गए। और वो 1987 से 1991 तक वो इंटरनेशनल टोबैको कंपनी के प्रेसिडेंट रहे। और साथ में वो 1989 में वो भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में से एक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, और वो 2010 तक इस पद पे रहे थे। और साथ में उन्होंने 17 अक्टूबर 1991 में दिल्ली में दूसरे की पत्नी मिंदल सागरानी से शादी भी की थी, लेकिन उसकी पत्नी की 2018 में कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। फिर 1993 में ललित मोदी ने परिवार के ट्रस्ट के पैसों को यूज करके मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की, और डिज्नी के साथ मिलकर भारत में डिज्नी के कुछ कंटेंट को प्रसारित करने के लिए 10 साल तक ज्वाइंट वेंचर भी किया। फिर ललित मोदी ने कई धंधे किए, लेकिन उसकी गलतियों की वजह से सभी धंधे में लॉस थे। और 2002 में उसने ऑनलाइन लॉटरी का भी बिजनेस किया था। लेकिन इन सबसे पहले उसने 1995 में उन्होंने अमेरिका के अंदर कई स्पोर्ट लीगें देखी थी जो बहुत फेमस थी, और उसने सोचा कि इंडिया के अंदर भी ऐसी एक लीग बनाते हैं। और उसने बीसीसीआई को 50 ओवर के क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आइडिया दिया था, लेकिन बीसीसीआई ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि उसे अगर अपने मुताबिक सब कुछ करना है तो उसे बीसीसीआई को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए उसने वहां जाने से पहले बीसीसीआई के अंडर में जो एसोसिएशन आते हैं उसमें से हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर वो चुने गए, लेकिन उसे वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर बाद में वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर भी गए, लेकिन वहां पर भी वो कुछ भी नहीं कर पाए और वहां से भी निकल गए। फिर बाद में उसने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए को कंट्रोल करने का सोचा। बाद में वो कई कनेक्शन की मदद की वजह से आरसीए के अंदर वो अध्यक्ष बन गए। फिर बाद में वहां पर जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम था, उसे 20 करोड़ के खर्च के अंदर से इंडिया के सबसे अच्छी स्टेडियम में से एक बनाया। बाद में जो क्रिकेट की एकेडमी होती है उसमें 7 करोड़ के खर्च किए और कई सारी एकेडमी भी बनाई थी। और साथ में उन्होंने बाउंड्री रस्सी एडवर्टीजमेंट भी शुरू किया, जो बाउंड्री पे एड्स देखते हो ना, वो भी इसने ही शुरू किया था। और सभी लोग फ्री में जो क्रिकेट देख रहे थे उसकी बजाय वो पैसे लेने लग गए थे टिकट के। फिर 2008 में वो बीसीसीआई के जगमोहन डालमिया को हराने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार को अध्यक्ष बनाने भी मदद की थी, और उसके बाद में वो अध्यक्ष बन गए। और ये ललित मोदी बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बन गया था। और जब ललित मोदी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने थे उसके बाद बीसीसीआई का ब्रांड वैल्यू 7 गुना आगे बढ़ा और $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया था। और अब उसके हाथ में बीसीसीआई की पावर आ गई थी और वो जो चाहे वो कर सकता था। फिर 2008 में ललित मोदी ने T20 क्रिकेट को देखने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत की। लेकिन कई लोग सोच रहे थे कि इसने इतनी बड़ी आईपीएल की शुरुआत की तो उसे क्यों देश छोड़ के भागना पड़ा। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है, चलो सभी बातें जानते हैं। 2009-10 के अंदर ललित मोदी ने 2 नई आईपीएल टीमों को ऑक्शन में लाने का सोचा। एक थी पुणे और एक थी कोची, जिसमें सहारा ग्रुप ने पुणे के लिए 1700 करोड़ और रेडेवेस स्पोर्ट वर्ल्ड ने कोची के लिए 1500 करोड़ की बोली लगाई। और इस बोली के अंदर शॉकिंग वाली बात यह थी कि ये 2 टीमों की कीमत बाकी की 8 टीमों की कीमत को मिलाकर भी ज्यादा थी। लेकिन विवाद तब हुआ था जब इस बोली के पहले एक नियम आ गया था, और नियम यह था कि जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो और जिसका $100 मिलियन का बैंक गारंटी हो, यही इसके अंदर बोली लगा सकता है। और बीसीसीआई के कई मेंबर का यह भी कहना था कि यह नियम इसलिए बनाया था ताकि अदानी समूह और वाइकोम एटे इस बोली लगा सके, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रुप थे।
और इस नियम की वजह से कोई छोटा बिजनेसमैन बोली नहीं लगा पाए। बाद में सहारा और जागरण ग्रुप ने बीसीसीआई से शिकायत की और बाद में इस नियम को हटा दिया था। और ललित मोदी अपनी तरह से बीसीसीआई को कंट्रोल कर रहा था और बाद में उसके ऊपर ये भी एलिगेशन लगे थे कि वो अपने रिश्तेदार को सपोर्ट कर रहा है और टीवी में आईपीएल दिखाने के लिए वो रिश्वत ले रहा था और वो अपने मुताबिक फ्रेंचाइजीज बेच रहा था और अपने परिवार के साथ मिलकर सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले आए थे। और ये सभी एलिगेशन की वजह से सबकी नजर ललित मोदी के ऊपर आ गई थी। में ललित मोदी को इसकी वजह से सस्पेंड किया गया और बाद में उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए भी आईपीएल से और सभी क्रिकेट से बैन लगा दिया। फिर बाद में वो तो लंदन भाग गया और अभी तो वो आराम की जिंदगी जी रहा है और अपने आप मजे कर रहा है। लेकिन आज आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे अमीर लीग बन चुकी है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बीसीसीआई ने 2070 में 5 साल के लिए टेलीविजन और डिजिटल राइट 16,000 करोड़ में स्टार इंडिया को बेचे थे और आज 2022 से 2027 के जो राइट है वो 48,000 करोड़ में बेचे हैं, जिसमें डिज्नी स्टार ने 23,500 रुपये टेलीविजन के लिए दिए और 23,700 करोड़ वाइकोम एटी ने दिए, यानी कि मुकेश भाई अंबानी ने। और इससे आपको एक बात सुन के शॉकिंग लगेगा कि आज आईपीएल को एक मैच की सिर्फ एक ओवर की एक बॉल को टीवी या मोबाइल पे दिखाने के लिए 49 लाख रुपए मिलते हैं। और इसी बात से पता चलता है कि आज आईपीएल पैसों की मशीन है। और इसी के साथ जो आईपीएल की टीम जो होती है उनमें से जो फाइनल में जीतती है उनको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और सामने जो टीम हार जाती है उसको 13 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन ये पैसे आईपीएल टीमों के लिए कुछ भी नहीं है। वो ज्यादा पैसे है तो प्लेयर के जो जर्सी के ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं कंपनी के उससे मिलते हैं, तो वो अपनी टीम की जो मर्चेंडाइज बेचते हैं यानी कि अपने टी शर्ट कैप उन सब से मिलते हैं। इसी के साथ आज पूरी आईपीएल की वैल्यूएशन $10.7 बिलियन है। आईपीएल की वजह से आज के मिडिल क्लास लड़के टॉप पर आ गए हैं। ये पावर है आईपीएल की। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट में यस लिखते हो तो आईपीएल के अंदर जो मैच फिक्सिंग होती है, स्कैम होते हैं, गैम्बलिंग होती है, उन सब के बारे में भी हम अलग वीडियो बनाएंगे। और आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी बिजनेस केस स्टडी वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।